हाँ वही कह रहे का करिए नहीं कहा था नहीं हिसाब से कुल करता है का करे भाई चले हो। रेडी। अभी हमारे साथ मालती जी हैं और आपको बता दें कि शादी के बाद पहली बार ये कैमरे के सामने आ रही हैं। आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था, लेकिन अभी भी ये वीडियो के माध्यम से ये कह रही हैं कि हम विष्णु के साथ रहेंगे। ये समाज को गुमराह करने के लिए किया गया था कि आखिरकार इनका रियल में अर्जुन से प्रेम था, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मालती जी, पूरा सभी लोग ये आपसे जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था जो आप इस प्रकार का कदम उठाई थी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे भैया कहना चाहती हूँ कि हम शादी के बाद कहीं भागे नहीं थे, हम यहीं पर थे। हमारे पास नन्हे भैया, संतोष भैया आए थे, मेरा इंटरव्यू लेकर गए थे। और हम कहीं छुपे नहीं हैं, हम हैं अपने मतलब कहीं हैं, अच्छे जगह पर हैं। अच्छा ये बताइए मालती जी कि ऐसी खबर आई कि 2 दिन आप अर्जुन के साथ गायब हो गई थी, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल गलत है ये। वो हमको अपने बुआ के घर छोड़ दिए थे। बुआ के घर छोड़कर वो अपना गैरेज पे काम करते थे। हम इनके बुआ के घर पे थे। और आप लोग पता भी कर सकते हैं, अर्जुन अपने घर पे थे, मेरे पास नहीं थे। हम उनके बुआ के घर थे। अर्जुन के बुआ के घर पे आप थी शादी होने के बाद। अच्छा ये बताइए ये शादी नहीं था। हाँ। ये शादी नहीं था। अबीर से शादी नहीं होता है, शादी होता है सिंदूर से। तो हमने कभी किसी और से शादी नहीं किया है। और रह गई की बात। हाँ, अच्छा, शादी आपके लगा था। अच्छा ये बताइए कि आपके मांग में सिंदूर कौन डाला है? अर्जुन डाले थे मेरे मांग में सिंदूर, लेकिन तो उसका भी कोई रीजन था, उनका भी कोई रीजन था, मेरा भी कोई रीजन था। अर्जुन आपके मांग में सिंदूर डाले थे कि अबीर डाले थे? अबीर था। सिंदूर तो सिंदूर आप लोग देखकर भी जान सकते हैं कि वो सिंदूर नहीं, सिंदूर पीला रहता है, लाल रहता है। वो बिल्कुल वो अबीर लग रहा है। अच्छा, देखने में नहीं, वो बिल्कुल अबीर ही था। अच्छा ये बताइए मालती जी, जो आपका रिएक्शन था, पब्लिक रिएक्शन था, जो आप वीडियो में मुस्कुरा रही थी, हाँ हंस रही थी, वो लोगों को ये मतलब लग रहा था कि आप रियल में अर्जुन से प्यार करती हैं, ये कहाँ तक सत्य? अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो कि मुझे जब शादी मेरा करवाया जा रहा था तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये मजाक हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ गेम किया जा रहा है, हमारे साथ चाल चल रहे हैं। तो हम इस बात को लेकर हम सीरियस नहीं थे अपनी शादी के दिन। नहीं तो बताइए, किसी का भी शादी होता है, कोई सीरियस है, कोई हंस के शादी करता है, सबको सीरियस ही लगता है। पर उस दिन में मुझे लगा कि मजाक हो रहा है। मेरे दिमाग में ना जाने क्या हो गया था कि हम ये चीज़ कर लिए हैं। पर हाँ, हम ये चीज़ किए हैं तो मुझे आप लोग से, मेरी पब्लिक, मेरे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे मुझे माफ़ कर दिए। अच्छा, तो ये बताइए, इस पर पश्चाताप आप कर रही हैं? जो ये आपके साथ हुआ है, इस पर पश्चाताप? बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन तो देखिए, अगर अपना जान भी दे देंगे तो ये चीज़ वापस नहीं आएगा। जो हो गया वो वापस नहीं आता है, कभी नहीं आएगा वापस। बाकी हम एक मालती जी, एक सवाल जो है वो बड़ा सवाल है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जितने लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहा है, 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। वो सवाल बता दें आपको कि उस दिन गोरखपुर में जब आपके साथ बैठाकर सुलह समझौता हो जाता है, रास्ते में आपके साथ और विष्णु जी के साथ में क्या कुछ बातें होती हैं कि आनन फानन में 12 बजे शादी करना पड़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा, इसका भी जवाब हम दे रहे हैं। उस दिन हम लोग का हुआ समझौता, मुझे किसी एक हमारे भैया, बड़े भैया हैं बहुत, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और मानते रहेंगे। वो हमको अपने गाड़ी से लेकर, हमको, हमारे पति को, विष्णु जी को लेकर आए, घर पे छोड़ दिए। उसके बाद ये हमारे युवराज के पापा घर पे भी नहीं गए, रास्ते में हमको उतार के चले गए। फिर आप नहीं थे, नन्हे भैया थे, संतोष भैया वहाँ पर थे। वो मेरे पास कॉल किए कि हम इस टाइम आएंगे, और रात का बज रहा था 8-9 बज रहा था। तो हम बोले, और ठंड का मौसम है, आप मत आइए, सुबह में आइएगा। तो बात मेरे नहीं माने, वो आ गए रात को 11 बजे घर आए। 11 बजे घर, ना ही गाड़ी में से उतरे, गाड़ी में ही बैठे थे, मुझे गाड़ी में बुलाएं, मुझसे बहुत बातें करने, जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। हम सबकी तरह नहीं है कि मेरा तो खैर बहुत ज़्यादा बदनामी हुआ है। तो मुझे बहुत बातें बोले कि बताओ ऐसी है वैसी है। तो हमने बोला कोई, हम लोग का उसी दिन मैटर ख़त्म हो गया था, जिस दिन हम लोग की समझौता हुई, जिस दिन ये हमारी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसी दिन से हम लोग का बात नहीं होता था। लेकिन तो जब मैटर उघाड़ दिए कि हाँ तुम उसी से प्यार करती हो, तुमको
उसी के साथ रहना पड़ेगा, ये वो मतलब बहुत हम मना किया, हमारा समझौता हुआ, हमारे पास कागज़ है, अगर आप मुझे मारेंगे भी इसके लेकर तो फिर हम कुछ हम कागज़ लेकर फिर वहीं चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अर्जुन के ऊपर जेल हो जाएगा, उसको हम जेल पे पहुंचा देंगे और ये तुम ही से कहवा कर। हम बोले क्यों, वो इंसान गलत नहीं था, आप लोगों ने गलत बना दिया। और इसमें सबसे मेन है कि राहुल जो है, राहुल चौरसिया, सब उन्हीं का देन है कि आज हमारा परिवार टूट रहा है। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जिस तरह आज हम रो रहे हैं ना, उस दिन अगर आपका परिवार ना ख़त्म हो गया तो देखिएगा, ये मेरी बद्दुआ है आपसे, क्योंकि आपने अपने माँ बेटी बच्चे का सबका कसम खाया है। लेकिन तो आपको मैं भाई मानती थी, आप भी बोलते थे कि हम आपको भाभी कहते हैं, लेकिन तो बहन मानते हैं, लेकिन तो आपने बहन का फ़र्ज़ नहीं निभाया। आप मुझे सोशल मीडिया पे, अगर आपको ये बात पता भी चल जाती है भैया, अगर किसी को मेरी बात पता चल जाती है, उसको पहले समझाया जाता है, ये नहीं कि पहले सोशल मीडिया पे डाले। हमको कोई नहीं, जो कि मैं जो रोकना चाहेंगे एक मिनट। हाँ जी, अपनी बातें पूरा बड़े मजबूती के साथ रख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसी औरत की शादी होने के बाद क्या पुनः उसे किसी मर्द से प्यार करने का अधिकार होता है? मतलब हम नहीं समझ पाए। मतलब नहीं समझ पाए। एक शादीशुदा औरत किसी और आदमी के साथ अफेयर्स में रह सकती है? बिल्कुल नहीं भैया, ये नहीं रह सकती है। तो फिर पहले सुनिए ना, अर्जुन कह रहा है कि मालती हमको पहले प्रपोज की थी, ये कहाँ तक सच है? भैया ये तो मतलब बहुत पहले की बात है। ये तो आप मुझसे सवाल किए हैं, यही बात आप उनसे भी सवाल करिएगा कि उनका भी शादी हुआ था, उनकी बीवी हम हैं, तो क्यों दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाए? वो भी तो लाए थे ना विष्णु। हाँ जी, विष्णु नहीं, हम अर्जुन की बात करें। अर्जुन से जब ये पूछा गया कि वाकई में क्या आपको मालती से प्यार है, तो उन्होंने कहा कि मालती ने हमको पहले प्रपोज किया था, वो जबरदस्ती प्यार की थी, हम प्यार और नहीं किए थे। हाँ जी, ऐसे तो हाँ, ये तो हम गलती किए थे कि हमने उनको बोला था, वो नहीं बोले थे। वो तो इनकार भी कर रहे थे। तो हम कुछ दिन उनके पास कॉल नहीं किए थे, क्योंकि हमको बहुत शर्म आ रही थी कि बंदा क्या सोचेगा, मुझे बहन मानता था। लेकिन बंदा खुद ही फ़ोन किया, मतलब ये बताने के बाद बोले चलो ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे फांसी लगवाना चाहती हो, ये हो। हम बोले कि जब वो किया उनका फांसी नहीं लगेगा तो आपका क्यों फांसी लगेगा? यही सब बात है। बाकी शादी के बाद ये सब काम नहीं करना चाहिए, पर ये मेरा मत मार, ये सब देखना था मुझे। मेरे भगवान ने, कहते हैं ना, भगवान जो लिखे थे मेरे नसीब में, मेरे ज़िंदगी में, आज 3 साल का दिन ख़त्म होने वाला है। 3 साल में हम 3 महीना सुकून से ना रहल बाटे। कब हम मार ना खाइले, दुनिया जाना था कि मालती इतना बनैलहू के बाद भी वो घर में सुकून ना रहेली। चलिए, अब वो भी दर्शक जानना चाहते हैं, तो आपका प्रेम प्रसंग क्या था, मामला भाई, ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अब पहले सुनिए ना, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर अर्जुन और विष्णु राज को खड़ा कर दिया जाए और आपसे ये सवाल किया जाए कि आप अर्जुन को पसंद करती हैं या विष्णु को, तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? अपने पति के पास। अपने पत्नी मतलब विष्णु के पास। अब आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज में मत रहिए। ये वीडियो इसलिए जा रही है कि आप लोग साफ तौर पर ये समझ जाइए कि ये अर्जुन। हाँ बोलिए ना। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि आज उन्हीं का देन है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन तो ये दिन देखना पड़ा, ये नहीं सोचे थे। तो हम उन लोग से कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल से वीडियो जाता है, अगर हम रोकर वीडियो बनाते हैं तो सब लोग अच्छा ही कमेंट करते हैं कि भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उन लोग का दुआ रहेगा तो एक दिन हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, सब सही हो जाएगा, सबकी दुआ रहेगी, सब सही हो जाएगा। एक सवाल और करेंगे और वो आखिरी सवाल होगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि आपने एसडीएम ज्योति आलोक मौर्य ये स्टोरी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? ये न्यूज आप देखी थी कि नहीं देखी थी? हाँ, देखे थे भैया। तो क्या कुछ प्रकरण था? मनीष दुबे ने कैसे आके उनके लाइफ को बताती हूँ इस बात को। जो ज्योति मौर्य हैं, वो अपने पत्नी को पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाए हैं। ज्योति मौर्य नहीं, आलोक ने अपने पत्नी को पढ़ाकर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया है। ये है। हाँ, तो जो वो किए हैं, तो हम ऐसा नहीं किए हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन सब लोगों ने आपका ज्योति मौर्य का दर्जा दे दिए, क्योंकि जो आपने भी वही काम किया। लोग क्या कहते हैं मुझे उससे नहीं मतलब है। लोग क्या कहते हैं, जो हम किए हैं, यही मेरा बेटा है। हमारे पेट में जब था, हम 10 महीना तक शूटिंग किए थे। हम इतना मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बताइए, हम ज्योति मौर्य नहीं है, क्योंकि वो अपने बीवी को बनाए थे, हम अपने पति को बनाए हैं। सब हमारे वजह से हुआ है। तो ये मत सोचिए कि हम आपके जिंदगी में नहीं आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम आपके लिए हैं, विष्णु के पास ही आपके लिए हैं और आपके लिए ही रहेंगे। ये मेरा इंटरव्यू ने, मेरा ये आप लोग साबुत रख लीजिएगा कि हम विष्णु के ही साथ रहेंगे,
अब मालती चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम विष्णु के बगैर जी नहीं पाएंगे, और वही मालती चौहान मंदिर में खिलखिलाते हुए अर्जुन से शादी कर लेती है। एक सवाल और करेंगे, एक सवाल और करेंगे, और वो लास्ट सवाल होगा, आपके कार्य से समाज पर औरतों में और लड़कियों में क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी जरा बता दीजिए। बहुत गलत पड़ा है, लेकिन तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि देखिए हम जैसे किए हैं, आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हाँ लोग वीडियो ही देखकर सीखते हैं। हमारे वीडियो देखकर लोग बहुत कुछ सीखे हैं, तो आज हमारा वीडियो इस टाइप का जा रहा है, तो ये भी तो किसी ना किसी के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। तो हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, आप लोग ऐसा मत करिएगा। अब दोबारा ऐसी गलती होगी नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, ऐसी गलती अब कब तक आप विष्णु राज के चरण में चली जाएंगी? अब भैया ये तो देखिए, आज कल परसों चाहे जब पापा आने के बाद, अब आप ही लोग हैं कि जो कि हमको जिस तरह मेरा इंटरव्यू आकर ले रहे हैं, उसी तरह विष्णु जी के भी पास आप लोग जाकर उनका भी इंटरव्यू लीजिए और उनसे बोलिए कि जो हुआ वो माफ़ कर दीजिए। हम आपसे भी माफ़ी मांग रहे हैं, जो हुआ ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके मन में कुछ है तो वो चीज़ मुझसे बताइए, अगर हम ना करेंगे तो आप कह दीजिएगा। वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर शादी के बाद पहली बार ये अपने सारे बयानों को दे रही हैं और कह रही हैं कि हम विष्णु के बगैर जी नहीं पाएंगे और न विष्णु के बगैर रह पाएंगे। और आपको बता दें कि अब मालती कह रही हैं कि चाहे जैसे मुझे विष्णु के पास ही जाना है, लेकिन आखिरकार आप लोग क्या समझते हैं और इनके कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये जो मेरा लास्ट हो, मतलब मैं तो शुरू से कहती थी कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि आज हम उन्हीं का घर बनाए हैं, अपना नहीं, अपने लिए नहीं कुछ किए हैं। हम जो भी किए हैं सब अपने बेटे के लिए, अपने भविष्य के लिए किए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको वहाँ से कोई नहीं अलग कर पाएगा। लेकिन आपके कृत्य से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ये आप मान लीजिए। और आपको बता दें कि घर घर में खाली विष्णु राज मालती चौहान, विष्णु राज मालती चौहान। अच्छा, यह करे विद्या करे रहू का, मतलब यही चर्चा में हुई विद्या? नहीं भैया, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हुआ था वो रियल है, लेकिन तो ये जो शादी वाला बात है ये झूठ रहा और कुल रियल रहा। प्यार और सब रियल रहा, खाली शादी वाला झूठ रहा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। जो भी था भैया, आप मैं अपने पब्लिक से बताना चाहती हूँ, जो भी था वो गलत था, सही था, कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन तो आपसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी ना? पक्का बोल रहे हैं? हाँ भैया, कैमरा एक नहीं 4 5 6 कैमरा चल रहा है। अच्छा। तो आपको बता दें साहब, ये हमारे साथ मालती चौहान थी और अब ये विष्णु राज के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि मालती जी विष्णु के बगैर अब नहीं जी पाएंगी। कल ये अर्जुन के बगैर नहीं जी पा रहे थे, हो सकता है कि तीसरा कोई और आ जाए। एक मिनट है, अर्जुन के बगैर ये हमारा कहीं सुने हैं कि हम अर्जुन के बगैर नहीं? बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, 50 रिकॉर्डिंग है, मैंने एक रिकॉर्डिंग से नहीं कुछ होता है। गलती रही, वो पहले की गलती थी, अब माफ होगी। इस टाइम नहीं ना है, अब सही होगी। कुल सही नहीं हुआ, आज के बाद सब सही हो जाए। सही नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।